हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियां देती हूं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है। भांजे ने मामा से मांगा प्रॉपर्टी में हिस्सा, हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। ठीक है ना। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारे का मतलब इनके बारे में जानकारी दी है। तो आज जो ये फैसला आया है उसमें ये है कि एक भांजे ने अपने मामा से अब उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्या फैसला सुनाया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी मैं आपको वही देती हूँ जो लेटेस्ट में न्यूज चल रही होती है। ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। जैसे ही आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपसे जो मेन बातें होती है वो वीडियो के अंदर से छूट जाती है। ठीक है ना। आते हैं हमारे टॉपिक से। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी का होना एक बेहद जरूरी है ताकि हम बाद में विवाद का सामना नहीं करना पड़े। कई लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़ी केवल कुछ ही जानकारी होती है, जिसके बाद में उन्हें बंटवारे के समय विवाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज इस खबर में हमें आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अहम फैसले के बारे में, जिसमें मामा भांजे की प्रॉपर्टी को बंटवारे को लेकर बताया गया है कि इसमें इनमें आपसी झगड़ा हो गया था। आइए इस मामले के थ्रू हम जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी के नियमों और कानूनों के प्रॉपर्टी रूल्स इन इंडिया के बारे में जानकारी के अभाव के चलते हुए दिन कोर्ट में कई मामले आते, आए दिन कहीं न कई मामले आते रहते हैं। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के नियमों और कानूनों के प्रॉपर्टी रूल्स इन इंडिया बारे में जानने के अभाव के चलते आज कल कोर्ट में कई मामले सामने आते रहते हैं। प्रॉपर्टी में अक्सर विवादित मामले चलते रहते हैं क्योंकि लोगों को न तो नियमों और कानूनों से वाकिफ होते हैं, न ही अपने अधिकारों से वो परिचित होते हैं। अभी हाल ही में प्रॉपर्टी केसेस इन हाई कोर्ट से संबंधित ऐसा ही एक मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद प्रॉपर्टी में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की एक अदालत ने कहा कि बेटी की मृत्यु हो जाने पर भी दामाद और नातियों का पिता की संपत्ति में अधिकार माना जाएगा। कोर्ट ने अगले आदेश तक दूसरे पक्ष को संपत्ति की बिक्री, स्टे, सेल पर किसी अन्य तरह के अधिकार पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं क्या आया है। भांजे ने प्रॉपर्टी के लिए अपने मामाओं के खिलाफ याचिका दायर की। मामले के अनुसार दिल्ली के साकेत स्थित नरेश कुमार लाकार की कोर्ट में संपत्ति विवाद को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया था। दरअसल मामले में भांजे ने अपने दो मामा के खिलाफ हाईकोर्ट याचिका दायर की थी, जिसमें मामा द्वारा नाना की संपत्ति में अधिकार न दिए जाने की बात कही है। इसमें भांजे ने अपने अधिकार को लेकर कोर्ट में अपील की है। क्या है बेटी के बच्चों और पति का भी पिता की संपत्ति में अधिकार। जब मामला कोर्ट में आया तो इस मामले पर कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि बेटी के अगर मौत हो गई है तो उसके पिता व उसके बच्चों का भी उसके पिता की संपत्ति में अधिकार है। इस स्थिति में दूसरे पक्ष संपत्ति के हिस्से का निर्धारण होने तक प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। कोई इसे लेकर सख्त हिदायत भी दी है। प्रॉपर्टी बेचने पर कोर्ट ने लगा दी
रोक। इतना ही नहीं, मामले के अनुसार याचिकाओं की मां अपने पिता की प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी थी, ऐसे में 1/3 हिस्से पर उसका भी हक है। वहीं कोर्ट के मामले में अगली तारीख तक संपत्तियों के संबंधी कार्यालय का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। वहीं अगले आदेश तक प्रॉपर्टी को बेचने पर रोक लगा दी। जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आता है तब तक प्रॉपर्टी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो, अभी तक कोर्ट का भी फैसला आया नहीं है, उस पे खाली जो उसकी मामा की जो प्रॉपर्टी थी उसे सख्त हिदायत देकर अभी कोर्ट ने रोका है। अब देखते हैं इसका क्या फैसला आता है। जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट का, मैं आपको उससे संबंधी जानकारी आपको दे दूंगी। ठीक है, और भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर देना। ओके, बाय, धन्यवाद।